एक रात सब कुछ शांत था, लेकिन आसमान के उस पार कुछ उड़ रहा था, बिल्कुल चुपचाप। और फिर ईरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ धमाका। यह था इजराइल का चुपचाप किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था पोपोय क्रूज मिसाइल। अब यहाँ नाम सुनते ही कुछ लोगों को शायद बचपन वाला पोपोय द सेलर मैन याद आया होगा, वो जो पालक खाकर मसल्स फुला लेता था, दुश्मन को धो देता था। लेकिन रियल वर्ल्ड वाला पोपाय और भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, F-15 फाइटर जेट से छोड़ी गई ये मिसाइल 500 किलो का बम लेकर ईरान की एयर डिफेंस यूनिट को एक झटके में तबाह कर देती है। इजराइल ने इस हमले में कोई आवाज, कोई चेतावनी, कोई सिग्नल तक नहीं दिया, बस टारगेट तय किया और खात्मा। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी पोपोय मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक मिसाइल को भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा, नाम था रैम्पेज मिसाइल। कुछ हफ्ते पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पीओके में छुपे रडार सिस्टम और आतंकी ठिकानों पर यही मिसाइल छोड़ी, जो बिना जीपीएस, बिना बाहरी गाइडेंस के सीधे टारगेट को भेद देती है। मतलब भारत इजराइल के साथ सिर्फ रक्षा समझौते नहीं कर रहा, बल्कि अब रणनीति और स्टाइल भी साझा कर रहा है। इजराइल ने ईरान को दिखाया कि तुम्हारी रक्षा अब तुम्हारी रडार सिस्टम पर निर्भर नहीं, और भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आवाज के बिना घर में भी घुस सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले, दुनिया की लड़ाइयां अब सिर्फ ताकत या संख्या से नहीं की जाती, अब गेम है सटीकता और तकनीक की। इजराइल की तरह ही भारत को भी अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को साइलेंट और स्मार्ट रखना होगा। वहीं हाइपरसोनिक और लॉ डिटेक्टेबल मिसाइल सिस्टम भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी सीख, ड्रोन, सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज रडार की निर्भरता जितनी ज्यादा, खतरा उतना ही ज्यादा। भारत को अब ऐसे हथियार चाहिए जो पहले देखें और उसके बाद पहले मारे और कभी दिखाई भी ना दे। तीसरी बात, चीन और पाकिस्तान दोनों देख रहे हैं कि भारत और इजराइल कैसे मिलकर नए युद्ध के नियम बना रहे हैं। और आखिरी बात, भारत को अब अपनी सीमाओं से बाहर भी रणनीतिक नजर रखनी होगी, क्योंकि अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं, टेक्नोलॉजी की है, सोच की है और साइलेंस की भी हो गई है। और जब लड़ाई चुपचाप लड़ी जाए तो जीतने के लिए शोर नहीं, बस सटीक वार और सटीक टाइमिंग चाहिए। भारत अब उस मोड़ पर है जहां पर आवाज नहीं, असर बोलता है।